हाय फ्रेंड्स, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां। अगर उससे भी कम पड़ता है तो हाय फ्रेंड्स, देखो नाम चेंज करने से कोई बदल नहीं जाएगा, तो लोग तो वही है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। बल्कि करोड़ों रुपया, 5,000 करोड़ रुपया, ये एक छोटी रकम नहीं होती है, ये इतना बड़ा नंबर होता है। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो सवाल आपसे होगा, तो आपको रिस्पॉन्स देना होगा। हाँ, खुश हो जाओ भारतीय जनता पार्टी वालों, कांग्रेस का भी बोल दिया आप तो। 25 जुलाई 2026 एक ऐसा दिन जो हिंदुस्तान के इतिहास पे लिखा जाएगा। एक ऐसा दिन जिस जनरेशन को गटर कहा कंगना ने, उसी गटर जनरेशन ने भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ झुकाया बल्कि यहाँ से नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ तक पहुँचाया। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त। मजा आया। हाय एवरीवन, मैं हूं बाउद्दीन। वेलकम करता हूं आपका और एक नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे सीजीपी के प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करने के बाद क्या क्या चीजें हुई हैं। जिन प्रॉमिस के बुनियाद पे सीजीपी ने अपने प्रोटेस्ट को कॉल आउट किया था, उनमें से कुछ प्रोमिस ये थे। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन जो हो चुका है, जिसकी जगह पे प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, जिसपे हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। और दूसरा प्रॉमिस था कि 1 करोड़ का कंपनसेशन हर उस फैमिली के लिए जिनके बच्चियों ने सुसाइड किया है, उन 21 स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड किया सिस्टम फेलियर की वजह से, उनके लिए कंपनसेशन का। तीसरा प्रॉमिस था कि कोई भी एक्शन नहीं होगा उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो सीजीपी के प्रोटेस्ट पे इन्वॉल्व थे, उन स्टूडेंट्स के ऊपर, उन यूथ के ऊपर जो सीजीपी के प्रोटेस्ट पे मौजूद थे। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इन तीनों प्रोमिस में क्या रहा है, उसमें से पहले प्रॉमिस धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पे रेजिग्नेशन हो चुकी है। और दूसरा कंपनसेशन के बारे में, कंपनसेशन के बारे में जिस काकरोच जनता पार्टी ने, जिस सीजीपी ने पूरी तरीके से स्ट्राइक करने के बाद अपनी डिमांड्स को मनवाया, गवर्नमेंट को घुटनों के बल ला के खड़ा किया, वो भी जुमलों की खेल पे वो भी नहीं जीत पाई। जिस पार्टी को माना जाता है अपने जुमलों के लिए, चाहे वो जुमला आसाम की फ्लड्स के बारे में हो, चाहे वो जुमला डिजिटल इंडिया के बारे में हो, चाहे वो जुमला स्पेस टेक्नोलॉजी के रोड्स के बारे में हो, चाहे वो जुमला आपकी गाड़ियों पे इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल के बारे में हो, चाहे वो जुमला डॉलर के बनिस्बत डूबते हुए रुपया का हो, चाहे वो जुमला मदर ऑफ डेमोक्रेसी का हो, इन जुमलों की खेल पे सीजीपी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नहीं पढ़ पाई। गवर्नमेंट ने सीजीपी को इन जुमलों के आधार पे घुमा के रखा। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि जिससे ये पता चलता है कि ये कंपनसेशन उन तक पहुंची है। वो इंसान जिन्होंने अपने एक बच्चे को खोया है, वो इंसान जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है, बेटे को खोया है, जो डिजर्व करते हैं, इवन की जबकि ये 1 करोड़ देने के बावजूद भी ना उनका बच्चा वापस आ सकता है, ना ये 1 करोड़ उसकी जगह पूरी कर सकते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि यानी 21 लोगों ने अगर सुसाइड किया है तो 21 करोड़ रुपया सरकार के जेब से नहीं निकल रहे हैं। बल्कि सवाल ये है कि क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या सरकार के पास 21 करोड़ रुपया नहीं है? बिल्कुल है। सरकार 21 करोड़ उन फैमिलीज को नहीं दे रही है जो डिजर्व करते हैं, उन बच्चों ने जिन्होंने अपनी जान ली। बल्कि सरकार करोड़ों खर्चा कर सकती है अपने एडवर्टाइजमेंट पे, करोड़ों खर्चा कर सकती है कि अपने फोटोज को प्रिंट आउट करने के, प्राइम मिनिस्टर के फोटोज प्रिंट आउट करने के लिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, रेडियो हो, टीवी हो, उन पे करोड़ों खर्चा कर सकती है। अगर इस आर्टिकल को पढ़ते हो तो सरकार ने 2014 से लेकर 2026 के बीच में 5,987.46 करोड़ रुपया सिर्फ खर्चाया है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। 21 लोगों ने सुसाइड किया, उनके लिए सरकार से 21 करोड़ रुपया नहीं निकल रहे हैं, बल्कि करोड़ों रुपया, 5,000 करोड़ रुपया। ये एक छोटी रकम नहीं होती है, ये इतना बड़ा नंबर होता है। उन फैमिलीज तक 21 करोड़ नहीं पहुंचे हैं, बल्कि आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए आप करोड़ों रुपया खर्चा रहे हैं। इस दूसरे आर्टिकल को देखिए, सरकार ने 2020 से 2026 के बीच में सिर्फ 6 साल के अंदर सरकार ने खर्चाया है 2586 करोड़ सिर्फ खर्चा है एडवर्टाइजमेंट पे। प्रिंट मीडिया पे 2020 से 2026 तक 796 करोड़ रुपया खर्चाया है सरकार ने सिर्फ एडवर्टाइज करने के लिए। रेडियो और टीवी के अंदर 936 करोड़ खर्चाया है सिर्फ एडवर्टाइज करने के लिए। बाहर जो पोस्टर्स लगे होते हैं जिसपे बड़ी सी फोटो होती है प्राइम मिनिस्टर की, दूसरे पॉलिटिशियंस की जो फोटोज होती है, 583.97 करोड़ रुपया खर्चाया है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के लिए। डिजिटल और सोशल मीडिया में 2020 से लेकर 2021 तक सरकार ने खर्चाया है 14 करोड़ रुपया, यानी 14 करोड़ रुपीस उन्होंने खर्चाया है। उसके बाद 25 और 26 पे 131.35 करोड़ रुपया खर्चाया है सरकार ने। इतना सारा पैसा सरकार प्रचार कर रही है, सरकार सिर्फ खर्चा कर रही है, ये ना अपने जेब से देते हैं, ये वो पैसा है जो हम लोगों से जो टैक्स के पैसे लिए जाते हैं, ये इस तरह खर्चा किया जाता है। आज 21 करोड़ उन फैमिलीज के लिए जिन्होंने अपने एक प्यारे को खोया है, उनके लिए सरकार के पास 21 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं है, लेकिन यही सरकार करोड़ों खर्चा करती है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। प्रिंट मीडिया पे अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े फोटोज लगे होते हैं, 3-3, 4-4 पेज के फोटोज होते हैं, जिन पे प्राइम मिनिस्टर की फोटो होती है, बर्थडे विश होती है। अगर सोशल मीडिया पे रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि सीजीपी प्रोटेस्ट के अंदर जो
बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बना रहे थे कि उन तक मेल आई है कि एक पोस्ट डालो, इस नैरेटिव के इस तरह प्रेजेंट करो कि हम उसके पैसे आपको दे देंगे। ये वीडियोस आपने भी देखा होगा। ये वही पैसा है जो एक टैक्स पेयर के पैसों से दिया जाता है। ये वही पैसा है जो आप और हम में से लेके इन लोगों को पे किया जाता है, बस अपना एक नैरेटिव चलाने के लिए। सवाल ये होता है कि जिस प्रिंट मीडिया पे करोड़ों खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, जिस सोशल मीडिया में करोड़ों खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, क्या उस गवर्नमेंट के पास उन लोगों के लिए जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खोया है उनके लिए 21 करोड़ देने के लिए नहीं है। दूसरा जो एक प्रॉमिस किया गया था, प्रॉमिस तो क्या हम कह सकते हैं, इसको हम एक जुमला कह सकते हैं। एक जुमला जो सीजीपी से कहा गया था कि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर क्रैकडाउन नहीं होगा। तो ये दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उस पे इन्होंने कहा है कि इन्होंने FRS फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके इन्होंने वहां पे जो भी स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है। 2873 लोग यहाँ पे हैं जिनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस पे, डिफरेंट क्राइम्स पे ऑलरेडी इन्वॉल्व होने का दावा किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वो उस CGP प्रोटेस्ट पे मौजूद थे और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है इसको FRS का इस्तेमाल करके। RTI के द्वारा पता चला कि इस पूरी जो सिस्टम की एक्यूरेसी है ये सिर्फ 80% रिकॉग्नाइज करती है। 80% की रिकॉग्नाइजेशन की, 80% की एक्यूरेसी के साथ FIR वाले या किसी इंसान को आइडेंटिफाई करते हो तो बहुत सारे चांस हो सकता है अगर कोई एक इंसान जिसने उस प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं हुआ है या प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उसको अगर AI कह देता है कि 80% कैरेक्टर्स मैच होते हैं, 20% का किसी को कुछ पता नहीं है, अगर आपका चेहरा बना दिया तो आपके ऊपर भी ये एक्शन हो सकती है। उसमें से कुछ उन्होंने किया है उसके ऊपर 101 केसेस है, अटेम्प्ट के 62 केस है और डिफरेंट इन तमाम चीजों के ऊपर केसेस करके एक लिस्ट जारी किया है जिसके बुनियाद पे कहा है कि ये वो क्रिमिनल्स है जो उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे। सवाल ये बनता है कि अगर एक इंसान जिसने ऑलरेडी किया है, जिसका एक बैकग्राउंड है या जिनको एक क्लीन चिट नहीं मिली है, अभी तक ऊपर केस चल रहा है, अल्टीमेटली पुलिस होती है लोगों की रक्षा के लिए। और ऐसे प्रोटेस्ट साइज पे जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा हो गए उनमें ये लोग अगर घुसते हैं तो ये भी फेलियर पुलिस वालों का ही बनता है। लेकिन जहां तक रहती है कि स्टूडेंट्स के ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं होगा, ये भी बस एक ही जुमला रहा जिसपे CGP मार खा चुकी है। इस जुमले के बुनियाद पे हर जगह पे, चाहे आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो और बहुत सारी डिफरेंट जगह पे, दिल्ली के अंदर हो, लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है पुलिस वालों के द्वारा। इससे गवर्नमेंट एक मैसेज देना चाहती है कि आप अगर क्वेश्चन पूछोगे, आप अगर हमसे अकाउंटेबिलिटी पूछोगे तो हम इस तरह ट्रीट करेंगे। जिस देश का, जिस प्रधानमंत्री का दावा है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे जीते हैं, प्रधानमंत्री रील बना बना के कहते हैं कि हमने इन तमाम युवाओं को माफ किया है, उनके ऑर्गेनाइजेशन, ओहदेदार, उनके अथॉरिटीज लेकिन इन बच्चों पे कंटिन्यूसली एक्शन ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन के बाद एक पोस्ट, ये वाला पोस्ट, ये है हमारे फॉर्मर MP, इनके पोस्ट पे कुछ ऐसा कहा। सबसे पहले तो सर जस्ट एक करेक्शन यहाँ पे कि उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है बल्कि उन्होंने रेजिग्नेशन मांगा गया। 33 दिन से कहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक की, सोना मोचक जैसे लोगों ने वहां पे हंगर स्ट्राइक की। और दूसरे ये कहते हैं ऐसी विजनरी जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट करना पड़ा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हंगर स्ट्राइक करना पड़ता है। तो ये कुछ करेक्शन से आप अपने पोस्ट में अगर करना चाहो तो कर सकते हो। चौथा जो स्टेप गवर्नमेंट अब ले रही है, जो बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड डिसीजन है गवर्नमेंट का, वो है कि टेक डाउन करना कंटेंट का। जिस प्रोपेगेंडा को भारतीय जनता पार्टी ने 3000 करोड़ 4000 करोड़ खर्चा करके इतने सालों से डेवलप कर रही थी, उसको जेनजी ने सिर्फ 1 महीने के अंदर तहस नहस कर दिया। वही कंटेंट जिसके बुनियाद पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली गई, वही कंटेंट जिसके बुनियाद पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली गई, उसी प्रोपेगेंडा को जेनजी ने 1 महीने के अंदर जिस तरीके से खत्म किया, जिस तरीके से उन मीम्स के जरिए, उन कार्टून्स के जरिए या उन वीडियोस और उन रील्स के जरिए रिस्पॉन्स किया गया भारतीय जनता पार्टी को और उस पूरी सरकार को, उसके बाद उन वीडियोस को टेक डाउन किया गया। उसी कंटेंट के चलते बहुत सारे लोगों पे FIR भी हुई है। श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी इंस्टाग्राम जर्नी की रील पे कहा था, हाय फ्रेंड्स, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको ताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाए। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। लेकिन 15 साल की बच्चों से उनकी IT सेल ने इतना प्रेस किया कि इनको एक अपॉलजी वीडियो बनाना पड़ा, इतना प्रेस किया कि इनको माफी मांगनी पड़ी सरकार के सामने आके। शायद IT सेल को एक सेटिस्फेक्शन मिली होगी कि 15 साल की एक लड़की से हमने माफी मंगवाई पूरी पब्लिक के सामने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 3 रील पे बार बार कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं कि हमने ये स्टेप्स उठाए, हमने वो स्टेप्स उठाए, हम ये करना चाहते हैं। लेकिन सवाल बनता है कि एक भी रील पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्कस नहीं करते हैं कि क्यों प्लेट चलाई गई। सवाल ये है कि क्यों लाठी चार्ज की गई है। उन गालियों के ऊपर, जिस कंटेंट को टेक डाउन किया गया है, जिस पे गालियां इस्तेमाल की गई, जिन पे मीम्स बनाए गए, जिन पे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके बारे में लगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये बुरा है, लेकिन इतिहास उठा के देखो तो इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही हुई थी। जिस गालियों को लेकर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी वीडियोस बना रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाय फ्रेंड्स, कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। ये शुरुआत आप लोगों ने ही की थी। किसी को जर्सी गाय कहना, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, ये भी प्राइम मिनिस्टर के शब्द है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? अगर उससे भी कम पड़ता है तो हाय फ्रेंड्स, ऐसे कुछ भाड़े
क्या करते आपने मुझे तो बोलने में भी इनके बारे में क्या कहना चाहते हो? प्रोटेस्ट साइट पे गालियां दिया तो एक्शन और एफआईआर हुई है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग गालियां दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कोई गाली दे रहा है तो आपके ऊपर एफआईआर हो रही है, आपके ऊपर एक्शन हो रही है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के ऊपर खुलेआम गालियां चल रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अगर गाली देना एक कल्चरल शॉक है, तो उस शौक को उबरने के लिए इनके ऊपर भी एक्शन होना जरूरी है। ये वही लोग हैं जो आपके साथ एसोसिएटेड है, ये वही लोग हैं जिसके बारे में आप कहते हैं कि दांतों तले हमारी जीभ आ जाती, खून निकल आता, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारे। अब उनको समझाते हैं, लेकिन समझाने की जरूरत यहाँ से शुरू होती है। जो कंगना आपके एमपी होते हुए जिस जनरेशन को गडर कह सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन जनरेशन को गाली देना क्यों पड़ा, सड़कों में उतरना क्यों पड़ा? क्योंकि फेलियर ऑफ सिस्टम की वजह से। अब मिलते हैं हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से। इनका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ था आरएसएस के एक आंदोलन के द्वारा। उसके बाद ये कुछ कंट्रोवर्सीज पे हाईलाइट रहते हैं। सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी थी बिल्किस बानो के रेप केस पे, उन्होंने जो रेपिस्ट थे उनको डिफेंड किया था। नंबर 2 पे 2022 पे उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि जिसपे उन्होंने कहा था कि 90% जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम फेस नहीं कर पाते हैं। जिनके पोस्ट्स को अगर खोल के आप देखोगे तो पहले दिन से ही लोग रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। जिस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन के बाद इन्होंने इस पद को संभाला है, पता भी होगा कि डायरेक्टली मैसेज इनके लिए क्या है और किस चीज पे उनको काम करने की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये काम करे और अपने काम को लोगों तक पहुंचाए और दिखाए। देखो नाम चेंज करने से कोई बदल नहीं जाएगा, तो लोग तो वही है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। अब थोड़ा रुख करते हैं कि सांसद पे क्या चल रहा है। सबसे पहला जो एक नया बिल, कोई ये नया बिल नहीं है, और जो नया बिल आया है ये कंपेयर टू 2024 इन्होंने कुछ चीजें अपग्रेड की है। जैसे कि फाइन पहले इतना करोड़ हुआ करता था, अब उससे कुछ ज्यादा होगा। पहले पनिशमेंट इतनी होती थी, अब पनिशमेंट इतनी होगी। कुछ इन चीजों को अपग्रेड किया गया है। लेकिन सवाल होता है कि ये तो तब होगा जब पेपर लीक होने के बाद पकड़े जाओ। लेकिन प्रॉब्लम पेपर लीक की है, तो उसके ऊपर प्रॉब्लम के रूट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बट कि होने के बाद क्या किया जाएगा उन चीजों पे इस बिल को डिस्कस किया गया है। लेकिन सवाल होता है कि अगर पेपर लीक हो जाए, अगर उसको किसी ने रिपोर्ट नहीं किया तो तब क्या होगा? क्योंकि पेपर लीक के लिए तो आपने कोई सुविधा नहीं की है, पेपर लीक के बाद क्या करेंगे वो आप डिस्कस कर रहे हो इस बिल पे। ना तो एनटीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम सिस्टम पे डिपेंड होते हैं करोड़ों बच्चों का फ्यूचर, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आउटसोर्सिंग के नाम पे बंदूक को रखा गया है। सिर्फ कुछ एम्प्लॉय हैं जो वहाँ परमानेंट है, बाकी सब कुछ आउटसोर्सिंग पे। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो करोड़ों बच्चों का भविष्य तय करती है, उसके अंदर भी अगर आउटसोर्सिंग हो तो ये सोचने वाली बात है। उनमें से एक चीज जो आपने सुनी होगी प्राइम मिनिस्टर से कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना थी। 2024 पे भी नीट पेपर लीक पे यही कहा गया था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन इसकी हालत ऐसी है आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब थोड़ी रुक करते हैं अपोजिशन के ऊपर। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत सारे प्रोटेस्ट पेपर लीक के ऊपर की है। अब सवाल इनकी ही सरकार से है, यानी झारखंड से। झारखंड पे जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर की धांधली पे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब राहुल गांधी से भी अकाउंटेबिलिटी पूछने की जरूरत है, और राहुल गांधी खुद ने इतने प्रोटेस्ट किए हैं पेपर लीक के खिलाफ। आप खुद इसी प्रोग्राम चलाते हैं। अब टाइम आया है कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी ले, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उन बच्चों के लिए जिसके चलते आपकी सरकार पे, झारखंड पे आपकी सरकार है, तो सवाल आपसे होगा, तो आपको रिस्पॉन्स देना होगा क्यों इन बच्चों के साथ ये हो रहा है। न्यूज 18 के इस आर्टिकल को अगर देखे जाए तो 300 से 299.175 लाने के बाद अगर स्टूडेंट की सिलेक्शन नहीं होती है, तो ये साफ साफ दिखाता है कि खुले आम इसमें करप्शन हुआ है। हाँ, खुश हो जाओ भारतीय जनता पार्टी वालों, कांग्रेस का भी बोल दिया आप तो। अब इन चीजों के बाद एक सवाल आता है कि सीजीपी के प्रोटेस्ट से आखिर मिला क्या? क्योंकि पेपर की धांधली अब भी नहीं रुकी है, सरकार के जुमले अब भी नहीं रुके। इंट्रोड्यूस करते हैं आपको हम जन अल्फा से। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। ये जन अल्फ सड़कों पे उतरी है अपने स्कूल की बेसिक नीड्स मांगने के लिए। बिजली जैसी, टॉयलेट जैसी, ड्रिंकिंग वाटर जैसी और भी बहुत सारी, इलेक्ट्रिसिटी जैसी, फैंस नहीं होना, क्लासेस का अच्छा नहीं होना, टीचर्स का नहीं होना, इनको लेके सड़कों पे उतरी और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा भी रही है और मनवा भी रही है। तो इस प्रोटेस्ट ने एक करेज दिया है, एक हिम्मत दिया है, लोगों को इंकरेज किया है कि आप सवाल कर सकते हो। और जन जी से निकल के जन अल्फा भी सड़कों पे आके सवाल कर रही है और अपने हक की मांग कर रही है। तो ये कुछ मिली है सीजीपी के प्रोटेस्ट से। कंटेंट कंसिस्टेंटली टेक डाउन किया जा रहा है। जो भी कंटेंट जिसपे सवाल पूछा जा रहा है सरकार से, जो भी कंटेंट जिसपे मीम या एक्सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है डिफरेंट चीजों के जरिए। विद दिस मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।